सभी को बहुत बहुत नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल ज्ञान धारा में। आज है पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा। तो आइए हम श्री पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा की कथा श्रवण करें। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। पूर्णिमा आज का पाठ पुरुषोत्तम मास की कथा 15वां अध्याय सुदेव को पुत्र प्राप्ति विशेष में है। बोली ग्वालन की कथा, कीर्तन, पुरुषोत्तम सहस्त्र नामावली, श्री कृष्ण मंत्रमाला। श्री नारायण उवाच ततस्तुष्टां तं देवं श्रीकृष्णं भक्तवत्सलं बदांजलिपुटो भूत्वा सुदेवो गदगदाक्षरम। श्री नारायण ने कहा, उसके बाद वह सुदेव दो हाथ जोड़कर गदगदित स्वर में भक्तवत्सल श्री कृष्ण देव की स्तुति करने लगा। सुत पुराणी जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठो, सुदेव ने भगवान विष्णु जी को प्रणाम किया और स्तुति की। बाद में भगवान विष्णु जी प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने लगे। सुदेव बोले, हे प्रभु जी, यदि आप प्रसन्न हुए हो तो मुझे पुत्र का वरदान दें। बिना पुत्र मेरा संसार अच्छा नहीं है। मेरे संसार में पुत्र देकर नई खुशी से भर दो। सुदेव की बात सुनते ही विष्णु जी बोले, हे सुदेव, तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। 7 जन्म तुम्हारे बिना पुत्र जाने वाले हैं। भाग्य में पुत्र सुख ही नहीं है। भगवान से ऐसी बात सुनते ही सुदेव को एक झटका लगा। वह बेहोश हुआ। अपने पति की ऐसी दशा देखते ही पत्नी रोने लगी। अपने पति को होश में लाने का प्रयास करने लगी। बाद में वह अपने पति को कहने लगी, नसीब में जो लिखा है वह गलत नहीं हो सकता। भगवान की भक्ति को उत्तम माना जाता है, फिर भी नसीब का पलड़ा सदा भारी होता है। विधाता ने जो लिखा होता है उसे कोई मिटा सकता नहीं है, भगवान भी नहीं। अतः आप शोक दूर करो और खड़े हो जाओ। यह बात सुनते ही भगवान शांत रहे, लेकिन गरुड़ जी शांत न रह सके। अपने स्वामी की क्षमता की शक्ति की कोई अवमानी करे तो खुद कैसे सह सकते हैं। गरुड़ जी आग बबूला हो गए और अपने स्वामी विष्णु जी को विनती करके बोले, प्रभु जी, आपने उसे वरदान मांगने कहा था। वह जब मांग रहा है तब आप अपनी आसक्ति बताते हो। यह कुछ अच्छा नहीं है। ये दोनों का दुख आप देख सकते हो। आप दया के सागर हैं, दीन बंधु हैं, कृपा के सिंधु हैं। अपने भक्तों के दुख सहन कर सकते नहीं हो तो प्रभु आज आप शांत क्यों हो। दिया हुआ वचन यदि फोगट गया तो संसार में ताना रह जाएगा और आपकी पूजा उपासना कौन करेगा। अतः हे मेरे प्रभु, किसी प्रकार उसे पुत्र दे दो। अपने गरुड़ से ऐसा सुनते श्री भगवान विष्णु जी बोले, अगर तेरी यही इच्छा है तो तू पुत्र देकर इच्छा पूर्ण कर। तू मेरा वाहन हो और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। अपने मालिक से आशीर्वाद लेकर गरुड़ जी ने ब्राह्मण को कहा, मेरे मालिक की आज्ञा से मैं तुम्हें एक पुत्र का वरदान देता हूँ। समय आते ही मेरे खुद के अंश से पुत्र जन्म होगा और वह पुत्र आपको संसार में सुख शांति प्रदान करेगा। ऐसे कहते हुए गरुड़ ने अपने स्वामी विष्णु जी को अपनी पीठ पर बिठा दिए और चल पड़ा बैकुंठ की ओर। इति श्री बृहन्नारद के पुरुषोत्तम महात्म का सुदेव को पुत्र प्राप्ति नामक 15वां अध्याय संपूर्णम। अब हम पुरुषोत्तम मास की पावन कथा पढ़ेंगे। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय।
भोली ग्वालिन की कथा। छोटा सा एक गांव था। वहाँ कुछ छोटे से घर थे जहाँ ब्राह्मण की आबादी कुछ ज़्यादा थी। फिर भी कुछ पटेल, ग्वाला, कोली, ठाकुर, झुलाहा, जूते बनाने वाला, बढ़ई आदि का समावेश होता था। गांव में कुछ कम साधन, कुछ मर्यादा की वजह से गांव वाले अपनी रोजगारी के लिए पास पड़ोस वाले गांव जाते थे। गांव के निकट एक नदी थी जो कुछ पानी बहाती थी। गांव के लोग आसानी से आते जाते थे, कोई तकलीफ नहीं थी। गांव में दो चार घर ग्वाल थे। एक घर में ग्वाला अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनके अपने कुछ ढोर थे। उसे लेकर ग्वाला चराने ले जाता था तो ग्वालिन अपने घरेलू कार्य से मुक्त होते ही पास पड़ोस के गांव में दूध बेचने जाया करती थी। ग्वालिन भोली थी, वह वाकई भोली थी। समय गुजरता गया। एक दिन पुरुषोत्तम मास का आ गया। गांव के कई लोग पुरुषोत्तम मास का व्रत करने लगे। इधर भोली ने भी भगवान पुरुषोत्तम का व्रत करना शुरू कर दिया। वह रोज सुबह उठ जाती और नदी में स्नान करती, कथा भी सुनती। एक एक दिन बीते और आखिरी दिन आ गया। व्रत को मनाने का दिन आ गया। भोली कुछ चिंता में पड़ गई। फिर भी एक ब्राह्मण को भोजन देने का मन में विचार किया। बाद में वह न्योता देने गई, मगर ब्राह्मण ने भोजन के लिए इनकार कर दिया। एक एक कर कई ब्राह्मणों का न्योता के लिए कहा, मगर कोई आया ही नहीं। गांव के ब्राह्मण जानते थे कि यदि हम भोजन के लिए गए तो क्या मिलेगा, अच्छा बढ़िया खाना तो मिलने वाला नहीं है। अतः सब इनकार करते रहे। ब्राह्मण को भोजन दिए बिना व्रत कैसे पूर्ण हो सकता है, ऐसा सोचते हुए भोली ने 2 दिन अपना खाना नहीं खाया। अरे, घर का कुछ काम भी नहीं किया, लेकिन अपने मन से श्री भगवान पुरुषोत्तम जी को याद करती रही और मानो चमत्कार हो गया। भगवान खुद भोली की सहायता के लिए आ गए। ब्राह्मण का वामन रूप लेकर वहाँ से गुजर रहे थे जहाँ भोली का घर था। भोली ने अपने घर से देखा। वह फौरन बाहर आ गई और वह वामन के पास जाकर नमस्कार कर बोली, महाराज, आप मेरे वहाँ भोजन के लिए पधारेंगे? वामन बोला, बहन, हम अवश्य आएंगे। भोली ने कहा, महाराज, मेरे घर में छाछ का भोजन है, वह खाओगे ना? वामन ने कहा, बहन, हमें वह भोजन अति प्रिय है और कई दिनों से हमने खाया भी नहीं है। लेकिन मैं ब्रह्मचारी हूँ। आप मुझे रसोई की कच्ची सामग्री दे दो, मैं खुद पका कर खा लूँगा। भोली ने कच्ची सामग्री दे दी। वामन जी ने छाछ से बनी चीज़ें खुद बनाई और खा ली। थोड़ी प्रसादी के तौर पर भोली के लिए रख दी। अपने घर ब्राह्मण ने भोजन लिया। जानकर भोली खुश खुश हो गई। वह श्री भगवान पुरुषोत्तम का आभार मानने लगी। और तो और भोली ने वामन जी को दान भी दिया, मगर भोली पहचान न पाई कि वामन खुद भगवान श्री पुरुषोत्तम जी हैं। भोजन बाद वामन जी ने भोली को कहा, बहन, हमें छोड़ने के लिए हमारे साथ चलो। भोली तैयार हुई और वामन जी को छोड़ने गई। थोड़े दूर जाते ही रास्ते में आंवले का पेड़ आया। अपने बाल स्वभाव के कारण पेड़ पर वामन जी चढ़ गए और पेड़ को हिलाने लगे। तब कुछ आंवले नीचे जमीन पर गिर गए। वामन जी नीचे आए, जमीन पर पड़े हुए आंवले एकत्र करके बोले, बहन, इसे अपने कपड़े में बांध कर घर ले जाओ। वामन जी आगे निकल गए। भोली अपने घर आई। बेचारी 2 दिन से भूखी थी। खाना लेने के लिए अपना हाथ जैसे छोटे बर्तन में डाला, तब चमत्कार हो गया। छाछ के भोजन के स्थान पर
मिठाई बन गई। वह कुछ समझ ना पाई और अपना कपड़ा छोड़ा तो आंवले हीरे हो गए थे। बोली अब सब समझ गई, यह चमत्कार केवल भगवान श्री पुरुषोत्तम जी ने किया था। वह रो पड़ी और कहने लगी, प्रार्थना करने लगी, मैं मूर्ख अपने द्वार पर आए भगवान को पहचान न पाई। और अब आगे वह बोली, हे मेरे प्रिय प्रभु पुरुषोत्तम जी, यदि आपने दर्शन नहीं दिए तो मैं सर पटक पटक कर मर जाऊंगी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मैं आपके दर्शन की प्यासी हूँ। और चमत्कार हुआ, भगवान पुरुषोत्तम प्रकट हुए और भोली को दर्शन दिया। हे भगवान पुरुषोत्तम जी, जैसे आप भोली पे प्रसन्न हुए, ऐसी आपकी कथा सुनने वाले, कथा पढ़ने वाले और व्रत करने वाले को सुखी करना। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। भक्तों को जो दे त्रास, उस दैत्यों का करो विनाश, हमको है पूर्ण विश्वास। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। मारा वृषभ और नरकासुर, मारा अधा और बकासुर, मारा केसी शकटासुर। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। मारा तृणावृत चारुण, यमला अर्जुन और शंखासुर, मारा मूर कठोर असुर। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। और आप भी सभी मेरी YouTube चैनल ज्ञानधारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।